हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल मॉडर्न थिंग्स में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्लासिफिकेशन की 2 क्लासेस देख चुके हैं, आज तीसरी क्लासेस है हमारी। और इस क्लास को प्लीज़ आप लोग स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आज आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो जैसे कि चलते हैं, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल मॉडर्न थिंग्स पर। तो जैसा कि हमें पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे कर लेते हैं तो फिर देखा जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के सामने है, वो कुछ इस तरीके से है। कुछ इस तरीके से है ये क्वेश्चन हमारा है। इसमें क्या कहा जाए, अगर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे भिन्न है। तो जैसा कि कल हमने बताया था आप लोगों को कि क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हमें क्या ढूंढना होता है, भिन्न ढूंढना होता है। मीन्स भिन्न मतलब कि विषम, विषम मतलब कि जो सबसे अलग हो, दिए गए विकल्पों में से सबसे अलग हो, इसका मतलब होता है अलग ढूंढना होता है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें दिया गया है, देखो इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे भिन्न है, ढूंढना मुझे। सर सेब है, केला है, अंगूर है, आलू है। इसमें देखा जाए अगर तो क्या है, सेब, केला, अंगूर, ये तीन के तीनों क्या है हमारे, एक फल है। एक फल का नाम है कि नहीं, तीन के तीनों। लेकिन जो हमारा ये है क्या, आलू, आलू क्या है हमारा, एक सब्जी का नाम है, एक सब्जी का नाम है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आलू हमारा सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विषम शब्द को इसमें भी चुनना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार है, बस है, स्कूटर है और जीप है। तो अगर इसमें देखा जाए तो वाहन तो सारे के सारे हैं, वाहन तो सब है इसमें। लेकिन अगर देखा जाए तो कार में क्या होते हैं, चार पहिए वाली होती है कहा जाता है। जैसे कि बस में भी हमारी ज़्यादा होती है, जीप में भी ज़्यादा होती है, लेकिन स्कूटर जो है, और ये भी कह सकते हैं कि स्कूटर जो है क्या है, इसमें सिर्फ 2 पहिए होती हैं। तो स्कूटर हमारा सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे भिन्न को चुनिए। तो भिन्न कौन सा है, जैसे आँख है, नाक है, होंठ है और गला है। तो अगर देखा जाए तो आँख, नाक, होंठ, ये तीन के तीनों क्या होते हैं, हमारे गले से ऊपर के पार्ट होते हैं। तीन के तीनों ही ऊपर के पार्ट होते हैं, लेकिन गला जो है ये हमारा सबसे अलग है। तो इसलिए गला ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है कि अलग को ही पहचानना है। टमाटर है, बैंगन है, मूली है और भिंडी है। इसमें अगर देखा जाए तो टमाटर, बैंगन, मूली और भिंडी, देखा जाए तो टमाटर भी सब्ज़ी है, बैंगन भी सब्ज़ी है और मूली भी सब्ज़ी, सब के सब तो सब्ज़ी है। तो फिर इसमें अलग क्या है, तो हमें ये देखना है कि सब्ज़ी भी भिन्न भिन्न तरीके की होती हैं। तो देखो टमाटर जो है, टमाटर कहाँ होता है, पेड़ में ऊपर फटता है, पेड़ की डाल में फटता है टमाटर। बैंगन भी उसी तरीके होता है और भिंडी भी उसी तरीके होती है। लेकिन जो मूली होती है ये क्या होती है, इसकी जड़ होती है, इसकी जड़ खाई जाती है। तो मूली क्या है, एक जड़ में होती है, इसलिए ये सबसे अलग। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों को मिल जाए। इसमें क्या कहा गया कि उस शब्द को चुनिए जो सबसे मेल ना खाता हो। मीन्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन किसी न किसी तरीके से, 3 तो एक दूसरे से मिल रहे होंगे, लेकिन चौथा जो होगा वो नहीं मिल रहे होंगे। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जो नहीं मिलता है। देखो अगर नवंबर, जनवरी, अप्रैल और जून दिया गया है, तो देखा जाए अगर तो नवंबर में क्या होता है, नवंबर हमारा 30 दिन का होता है। जनवरी क्या होता है, 31 दिन का होता है। और अप्रैल क्या होता है, ये भी हमारा 30 दिन का होता है। जून क्या होता है, ये भी हमारा 30 दिन का होता है। अगर इनके डेट्स के अकॉर्डिंग हम इसमें भिन्नता को देखें तो फिर पहले ही मिल गया, तो हमें कुछ और ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं। जनवरी में 31 दिन होते हैं और सभी में 30 दिन होते हैं।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमसे कहा गया है कि भिन्न को पहचानना है, मीन्स जो सबसे अलग है उसे हमें पहचानना है। तो यहाँ पर देखो लौकी दिया गया है, आलू दिया गया है, गाजर दिया गया है और मूली दिया गया है। तो देखो लौकी, आलू, गाजर, मूली, अगर देखा जाए तो आलू, गाजर और मूली तीन के तीनों क्या है, जड़ है। जड़ में पाए जाते कि नहीं, तीन की तीनों जड़ के अंदर पाई जाती हैं। गाजर और मूली तो जड़ ही खाई जाती हैं, आलू जो जड़ में पाया जाता है। और लौकी जो होता है, लौकी लेकिन क्या है, लौकी हमें पेड़ में ऊपर की तरफ पड़ता है, तो इसलिए लौकी इसमें से अलग हो जाएगी। देखते हैं इसमें क्या है, ये हमारा वाहन पर संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे भिन्न कौन सा है। तो देखा जाए अगर इसमें सबसे भिन्न कौन सा है तो ये क्या है, फर्स्ट दिया गया साइकिल, बस, कार और हवाई जहाज। अगर इसमें भिन्नता देखी जाए तो क्या है, साइकिल, बस और कार तीन के तीनों क्या है, सड़क पर चलने वाले वाहन है कि नहीं, तीन के तीनों सड़क पर चलने वाले वाहन है। जबकि हवाई जहाज़ जो है ये ऊपर उड़ने वाला वाहन है कि नहीं। तो यही हो जाएगा हमारा सबसे अलग आंसर हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो देखा जाएगा तो यहाँ पर देखो तो इसमें भी अलग ही सुनना। तो शहद क्या होती है, शहद का संबंध मीठी से है, दूध का संबंध कड़वा से है, नमक का संबंध खारा से है और मिर्च का संबंध तीखी से बताया गया है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, शहद मीठी होती है, बिल्कुल सही बात है। दूध कड़वा होता है, बिल्कुल गलत बात है। नमक खारा होता है, बिल्कुल सही बात है। और क्या, मिर्च तीखी होती है, बिल्कुल सही बात है। तो मीन्स इसमें गलत क्या हुआ फ्रेंड, तो गलत हुआ दूध। दूध कड़वा नहीं होता भाई, दूध तो हमारा मीठा होता है, इसका साथ मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, वो पहचानना हमें अलग जो है उसे पहचानना है। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, पेड़ है, जंगल है, पेड़, जंगल, कक्षा, छात्र, वाक्य, शब्द, घंटा और मिनट। देखा जाए अगर तो इसमें क्या हो रहा है कि पेड़ जो है वो क्या रहते हैं, जंगल में रहते हैं। पेड़ जो है, पेड़ जंगल के अंदर रहते हैं, कक्षा में छात्र रहते हैं। देखो यहाँ पर समझने वाली बात है कि जंगल के अंदर पेड़ रहते हैं जबकि छात्र कक्षा के अंदर रहते हैं। कक्षा के अंदर क्या होते हैं, छात्र रहते हैं। और वाक्य के अंदर शब्द होते हैं और घंटा मिनट से मिलकर बनता है, मतलब घंटे में मिनट होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो तो देखो पेड़ में जंगल होते हैं, नहीं, पेड़ में जंगल नहीं होते, जंगल में पेड़ होते हैं। मीन्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और 10 क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए युग्म में भिन्न को पहचाने। तो अगर भिन्न को पहचानने की बात कही जा रही है और देखो दिया क्या है, देखो लाल रक्त जो है लाल से संबंध बताया गया है, दूध का सफ़ेद से संबंध बताया गया है, पत्ता का हरा से संबंध बताया गया है, बाल का नीला से संबंध बताया गया है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो भाई रक्त तो लाल होता है, दूध तो सफ़ेद होता है, पत्ता भी हरा होता है, लेकिन क्या बाल नीला होता है, तो नहीं। आप लोग कहेंगे नहीं, यही हमारा गलत है और यही सही है, क्योंकि हमें गलत को ही पहचानना होता है। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, लेटर क्लासिफिकेशन, जिसे हम लोग देखते हैं। आप देखते हैं कि अभी तक हमने वर्ड क्लासिफिकेशन मीन्स शब्द क्लासिफिकेशन पढ़े थे, शब्द का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि लेटर क्लासिफिकेशन क्या होता है, मीन्स लेटर का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। आई एम सो सॉरी, ये क्या हो गया भाई, आ गया ना। देखो लेटर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, मीन्स लेटर को वर्गीकरण कैसे किया जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि आपको 15 क्वेश्चन लेटर क्लासिफिकेशन के हैं। यहाँ पर देखिए 1 से 15 तक नीचे दिए गए प्रश्नों में कुछ शब्द एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार समान है, परंतु कोई एक समान नहीं है। जो समान नहीं है उसे हमें पहचानना, ये आपको डायरेक्शन दिया गया है। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है विषम को पहचानना है, और विषम में क्या पहचानना है। देखो ए दिया गया है, बी, ए, देखो ए में दिया गया बी, सी, डी है, बी में दिया गया पी, इसे हम लिखते जाते हैं ना। क्या दिया गया है, ए, बी, सी, सॉरी गलत हो गया ना, ये भी गलत है ना। क्या दिया गया है, बी, सी, डी और ई, ये दिया गया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, और दूसरा क्या है,
दूसरा है हमारा दूसरा P Q R और S दिया गया है। तीसरा क्या दिया गया है हमारा, तीसरा दिया गया है A E I और O। चौथा क्या दिया गया है, अगर चौथा लिखा जाए तो चौथा क्या दिया गया है, V W X और Y दिया गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हो क्या रहा है, सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। हम देखो 2 है 3 है, आपको प्लेस वैल्यू याद करना हम पीछे क्लास में सिखा चुके। जिसको भी नहीं आता है वो पीछे की क्लास देख लें और प्लेस वैल्यू को याद करने की ट्रिक जान लें। 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो क्या 16 17 18 और 19 होता है। यहाँ पर देखा जाए तो 1 5 9 और 15 होता है। यहाँ पर देखा जाए तो होता है 22 23 24 और 25। अगर यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट लग सकते हैं। पहली बात तो देखो सारे के सारे अल्टरनेट है, BCDE अल्टरनेट है, PQRSP अल्टरनेट है, मीन्स 16 17 18 चल रहा है। यहाँ नीचे वाले में देखा जाए तो 22 23 24 25 ये भी हमारा सारी अल्टरनेट नहीं डायरेक्ट चल रहे हैं, मीन्स एक के बाद एक आने वाले अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर C है हमारा, ये क्या है, इसमें देखो एक के बाद एक आने वाले अल्फ़ाबेट नहीं लिखे हैं, छोड़ कर लिखे गए हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि सब में जो है क्या दिया गया है, सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्सोनेंट दिए गए हैं। जबकि ऑप्शन नंबर C में क्या है, सबके सब वावल्स हैं। तो ये इसमें 2 कॉन्सेप्ट लग सकते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट से ही हमारा ऑप्शन नंबर C ही सही होगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विषम को पहचानना है, तो हम इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, ADG दिया गया है, HKN दिया गया है, और फिर क्या है PSV दिया गया है, फिर क्या है UXZ दिया गया है। अब अगर इसमें देखा जाए तो हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सबसे पहले तो 1 होता है, 4 होता है और 7 होता है। यहाँ पर होता है 8, यहाँ पर होता है 11, यहाँ पर होता है 14, यहाँ पर 16 19 और 22 होता है। यहाँ पर होता है 21 24 और 26 होता है। तो अगर इसमें देखा जाए तो क्या हो रहा है, देखो 1 + 3 4 हो रहा है, 4 + 3 7 हो रहा है, मीन्स +3 ऐड करने पर नेक्स्ट संख्या मिल रही। यहाँ पर देखो 16 3 19, 19 और 3 कितना होता है, 22 होता है। यहाँ पर देखो तो 21 + 3 24, 24 + 2 26 हो रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो 8 + 3 11 हो रहा है, 11 + 3 14 हो रहा है। मीन्स यहाँ चल क्या रहा है, तो अगर देखा जाए तो क्या चल रहा है, +3 सब में चल रहा है। लेकिन जो हमारा कहा गया ऑप्शन, जो हमारा UXZ वाला ऑप्शन है, इसमें +3 और +2 चल रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C को लॉक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ऑप्शन नंबर D को लॉक करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आड वन ऑफ। तो इसमें अगर हम इसमें इसका मतलब भी वही है कि आपको विषम को पहचानना है। देखो दिया गया है AZ BY CX और DV दिया गया है। तो देखो इसमें क्या है, तो देखो अगर देखा जाए तो AZ दिया गया है, B और Y का संबंध बताया गया है, C और X का संबंध बताया गया है, D और V का संबंध बताया गया। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर अपोजिट का कॉन्सेप्ट लगेगा, जो कि आप लोगों को हम अपोजिट याद करने की भी ट्रिक बता चुके हैं। देखो तो यहाँ पर A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट X होता है, लेकिन D का अपोजिट V नहीं, D का अपोजिट W होता है। इसलिए यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर D विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर D विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भिन्न को पहचाने। इसमें भी बताया गया कि हमें अलग को पहचानना है। तो देखो ABM NOP XYZ और DEF बताया गया है। तो अगर इसको हम लिखें तो ABM क्वेश्चन लिखा गया है, NOP लिखा गया है, और क्या किया गया है,
एक्स, वाई और जेड लिखा गया और डी, ई और एफ लिखा गया। अगर इसमें बिना प्लेस वैल्यू लिखे हम कैसे जान सकते हैं? देखो साफ साफ दिख रहा है, दिख क्या रहा है, चलो कर ही लेते हैं ना। अब ऐसे देखो एन के बाद ओ आता है, ओ के बाद बी आता है, एक्स के बाद वाई आता है, वाई के बाद जेड आता है, डी के बाद ई आता है, ई के बाद ये एफ लिखा हुआ है, एफ आता है। तो यहाँ पर जो अलग है, ए के बाद तो बी आता है लेकिन बी के बाद एम नहीं, सी आता है। तो इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलग को पहचाने। तो क्या दिया गया है? ट्री, रोज, लायन, बुक। तो अगर इसको हम देखें कि ये इसको हम ऐसे ही समझते हैं, तो देखो इसमें क्या चीज़ चल रहा है। तो ट्री है, रोज है, लायन है और बुक है। अगर इसमें देखा जाए तो अगर हम वावेल्स ढूंढ रहे हैं तो वावेल्स तो सब में दो दो हैं कि नहीं? सब में दो दो, तो ठीक है वावेल्स सब में दो दो हैं। अगर वावेल्स के ज़रिए चलेंगे तब तो नहीं चल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें लास्ट में दो वावेल है, इसमें एक, इस बीच में एक लास्ट में है, इसमें दोनों बीच में और इसमें दोनों बीच में, तो हम वावेल्स को नहीं चल सकते हैं। हाँ चल भी नहीं चल सकते हैं भाई, नहीं चला जा सकता है और चल भी जा सकते हैं। ऐसे ढूंढते हैं। जैसे ट्री हो गया, ट्री, रोज और लायन, ये सब क्या होते हैं? ट्री, पेड़। पेड़ क्या होते हैं? जंगल में रहते हैं। और रोज भी हमारा एक पौधा ही है, जंगल में भी होते हैं, गुलाब कुछ, वो हो गया। और शेर क्या हो गया? ये सब के सब जंगली हो गए, ठीक है। लेकिन बुक जो है, ये बुक हमारा अलग है। बुक क्या है? हमारा अलग है। किस तरीके से अलग? क्योंकि सारे के सारे जंगल में हो सकते हैं, लेकिन क्या बुक जंगल में हो सकती है? नहीं, बुक तो हमारी पढ़ने की होती है ना, तो बुक तो मेरे पास रहेगी, जंगल में कैसे हो सकती है? तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलग को पहचाने। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ए बी, यहाँ पर देखो चारों ऑप्शन को देखो। अगर यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट वर्ड क्या हो रहा है? 3 बार लिखा गया कि नहीं लिखा गया? फर्स्ट वर्ड 3 बार लिखा गया, फर्स्ट वर्ड 3 बार लिखा गया। यहाँ भी क्या किया गया है कि फर्स्ट फिर ई एफ लिखा गया। मीन्स ऑप्शन नंबर सी कहीं ना कहीं सबसे अलग दिख रहा कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी सबसे अलग, तो यही हमारा हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जो लोग नए हैं इसके लिए। चलो विषम को पहचानो इसमें भी भाई। तो इसमें क्या है? जे है, के है और एल है। फिर क्या दिया गया है? इधर इसको इधर लिखते हैं ना थोड़ा। जे है, के है और एल दिया गया है। फिर है ओ है, पी है, फिर क्यू दिया गया है, आर है, एस है, फिर टी दिया गया है, फिर बी, सी। अरे इसको तो फर्जी लिखे थे ना। देखो साफ साफ दिख रहा है कि सब में तो तीन ही अल्फ़ाबेट है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें 4 अल्फ़ाबेट दिए गए। मीन्स यही सब गलत होगा। बस आगे बढ़ते हैं। भिन्न को पहचानना है हमें इसमें भी। तो इसमें क्या दिया गया? बी आई जे, ये देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर इसे हम लिख रहे हैं देखो, तो बी आई और जे, डी जी और जे, एफ जी और एच लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? फिर क्या करते हैं? सी जी और आई, चारों ऑप्शन को हमने लिख लिया। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद इसकी प्लेस वैल्यू को लिखो। अगर इसकी प्लेस वैल्यू को लिखे तो क्या होगा? 2 आएगा, इसका होता है 9, इसका होता है 10। आराम से लिखो। इसका होता है 4, इसका होता है 7, इसका होता है 10, इसका होता है 6, इसका होता है 7, इसका होता है 8, फिर इसका होता है 3, इसका होता है 7, इसका होता है 9। अगर एक कॉन्सेप्ट और हो सकता है कि सब में जी है बीच में, सब में जी है बीच में और फर्स्ट ऑप्शन में जी बीच में नहीं है, तो एक कॉन्सेप्ट तो ये हो सकता है इसको सही करने का। लेकिन हम देख लेते हैं कि क्या कुछ और है। सबसे पहले हम बताए थे आपको कि प्लेस वैल्यू से चेक किया जाता है, तो प्लेस वैल्यू चेक करते हैं हम। प्लेस वैल्यू से अगर चेक किया जाए तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। अगर देखा जाए तो 10 में से माइनस करेंगे 2 तो कितना आएगा? हमारा 8 आएगा। 8 आएगा कि नहीं? 8 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा कि नहीं? उसी तरीके अगर हम क्या करेंगे कि
10 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 6 मिलेगा। अगर 6 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मीन्स ये वाली संख्या मिल रही है ना हमें। उसी तरह के अगर हम 8 से 6 को घटाएंगे तो क्या होगा, अगर हम इसको घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हमें आएगा 2। और अगर हम 2 में 1 ऐड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर 9 से हम 3 को घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। मीन्स ये ट्रिक हमारा सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है कि 1 जोड़ने पर 3 आ रहा है, लेकिन इसमें क्या दिया गया है, 7। तो हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं आगे बढ़ते, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहले फर्स्ट से लास्ट को घटाया, फिर लास्ट में जो भी आया उसमें 1 ऐड करने पर इसको मिला। लास्ट से फर्स्ट को घटाने पर जो भी मिला उसमें 1 ऐड करने पर इसको मिला। फर्स्ट से लास्ट को घटाना है, जो भी मिला है उसमें 1 ऐड करना है और बीच वाली संख्या को फाइंड करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अलग को पहचानना है हमें। देखो इसमें कैसे अलग को पहचानेंगे हम, तो इसमें अलग को कैसे पहचानेंगे हम, देखो दिया गया है SUWY और क्या दिया गया है, ये Y बना हुआ है। यहाँ पर दिया गया YACF दिया गया है। फिर क्या दिया गया है, LNP और R दिया गया है। फिर ZBD और F दिया गया है। तो अगर इसमें देखा जाए तो क्या हो रहा है, आराम से देखो 19 से 22 है, देख लेते हैं ना, 19 है 22 है, सॉरी 21 है ना, 21 है 23 है और 25 है। तो अगर इसमें देखा जाए तो क्या हो रहा है, पहले क्या किया जा रहा है, 19 + 2 21, ऐसे देखते हैं ना, 19 + 2 21 + 2 23 + 2 25, कितना आ रहा है। अगर इसमें देखा जाए, इसमें भी हम करते हैं तो क्या, 25 1 3 और 6। इसमें देखा जाए तो इसमें क्या आ रहा है, देखो 23 में क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे, यहाँ पर 25 है ना, 25 में 2 ऐड करेंगे 27 आएगा, 27 का मतलब 1 होता है, 1 में 2 ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, 12 है 14 है और 16 है और 18 है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, देखो 12 में 2 ऐड करेंगे 14 आएगा, 14 में 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 में 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट में क्या है, जेड होता है हमारा 26 नंबर पर, ये होता है 2 नंबर पर, ये होता है 4 पर और ये होता है 6 पर। अगर देखा जाए इसमें तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो 26 और +2 होता है, बी आ जाता है, बी +2 4 होता है, 4 + 2 क्या होता है, 6 होता है। मीन्स देखो तो सब में +2 +2 +2 का चल रहा है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें क्या चल रहा है, +2 +2 और +3 का चल रहा है। मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे भिन्न को पहचानना हमें। देखो इसको भी हम जल्दी लिख लेते हैं, क्या दिया गया है, V R और T दिया गया है, R M और P दिया गया है, Y U और M दिया गया है, F B और D दिया गया है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो रहा है, पहचानने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखो चलते हैं भाई, क्या है, 22 होता है, 18 होता है और 20 होता है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो रहा है, 22 - 20 कितना आ रहा है, कितना आ जाएगा, 22 से 20 घटाएंगे, 22 से 2 घटाए ना, 22 से 2 घटाने पर क्या मिलेगा हमें, कितना मिलेगा, 20 मिलेगा, और 20 से 2 घटाने पर कितना मिलेगा हमें, 18 मिलेगा। और यहाँ पर देखो अगर तो 18 है, 13 है और 16 है। तो यहाँ पर देखो अगर तो क्या है, 18 से हमें क्या घटाना है, 2 घटाना है, क्या मिल रहा है हमें, 16 मिल रहा है, 16 से 2 घटाने पर क्या मिल रहा है हमें, 14 मिल रहा है।
तो ये ऑप्शन तो यहाँ पर 13 दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में है 25 है, 21 है और 13 है। 25, 21 और 13। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 25 से अगर हम 2 घटाते हैं कितना मिलेगा हमें, 23 मिलेगा। और 25 से 2 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 23 मिलेगा। सॉरी यहाँ पर डब्लू होगा ना, वही तो सोच रहे हैं गलत कैसे है। यहाँ पर डब्लू है भाई, ये गलती हो गई है, यहाँ पर डब्लू है। तो ये कितना है फिर, ये है हमारा 23। तो करेंगे -2 करेंगे कितना मिलेगा, 23। 23 -2 करेंगे कितना मिलेगा हमें, 21 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 है, 2 है, 4 है। ये 2 लिखा हुआ है, 2 है, 4 है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो रहा है, 6 -2 करना है हमें तो कितना मिलेगा, 4। 4 -2 करना है हमें तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। मीन्स सब में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग से लास्ट वाले, स्टार्टिंग से -2 करने पर लास्ट वाला मिल रहा है, लास्ट वाले से -2 करने पर बीच वाला मिल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट सब में लागू हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो 14 आना चाहिए, लेकिन 13 आ रहा। मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। यही हमारा गलत दिया गया है, यही हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भिन्न को इसमें भी ढूंढना है और इसमें भी भिन्न को ढूंढना है। देखो अगर इसमें ढूंढा जाए तो क्या हो रहा है, इसमें हम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ना करें तो देखो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें भी एक वावेल है, इसमें भी एक वावेल है, इसमें भी एक वावेल है, लेकिन इस वाले में कितने वावेल हैं, 2 वावेल हैं। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑड वन ऑफ आउट। तो क्या करना है, इसमें भी इसका मतलब भी है कि विषम पहचानना हमें। तो देखो अगर इसका मतलब भी विषम पहचानना है तो देखो जस्ट दिया गया, 9 दिया गया, ब्लैक दिया गया, ट्रुथ दिया गया। तो ये वर्ड एक दूसरे से संबंधित तो नहीं लग रहे हैं। तो देखो अगर देखा जाए तो चेस्ट में क्या है, बीच में वावल दिया गया है। नाइट में क्या है कि बीच में नहीं है, ब्लैक में भी बीच में है और ट्रुथ में भी बीच में है। अगर वावल के कॉन्सेप्ट चलते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि सब में तो बीच में वावल दिया गया है लेकिन इसमें बीच में वावल नहीं दिया गया है। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, इसको हम थोड़ा राइट डाउन करते हैं। तो डी का संबंध डब्ल्यू से बताया गया, एच का संबंध एस से बताया गया, एम का संबंध एन से बताया गया और के का संबंध ओ से बताया गया। तो अगर इसमें देखा जाए तो क्या होता है, डी डब्ल्यू का अपोजिट, एच एस का अपोजिट, एम एन का अपोजिट, लेकिन के एल का नहीं, के ओ का नहीं, पी का अपोजिट होता है। मीन्स इसमें अपोजिट केस लग रहा है। कौन सा केस, अपोजिट केस लग रहा है। तो मीन्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें भी हमें भिन्न को छांटना है। देखो क्या दिया गया है, डी जी दिया गया है, जी दिया गया है, एम दिया गया है और क्यों दिया गया है। सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें वावेल और कंसोनेंट सारे के सारे ही कंसोनेंट हैं। तो वावेल और कंसोनेंट का तो कोई बात नहीं है। तो देखो इसकी होती 4, इसका होता 7, इसका होता 13, इसका होता 17। अगर यहाँ अब देखा जाए तो सारे के सारे ये तीनों क्या हैं, ऑड नंबर हैं, लेकिन ये इवन मीन्स प्लेस वैल्यू से हम निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फाइंड ऑड ऑफ। इसमें भी हमें ऑड को पहचानना। देखो कैसे पहचानेंगे, बी, सॉरी ये क्या हो रहा है, देखो बी, डी और एफ दिया गया। देखो ये इसमें क्या हो रहा है, एक से पकड़ते हैं, नहीं चलो अच्छा दूसरा ले लेते हैं। एच, जे और एल, एन, पी और आर। ये एन है भाई साहब, आर, टी और यू दिया गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, ये गलत इसमें देखा जाना है। इसको देखा जाए तो क्या होता है, 2, 2, 4 और 6 होता है, 8, 10 और 12 होता है, 14, 16 और 18 होता है, और 18, 20 और 21 होता है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो रहा है, 2 + 2, नहीं देखो +2 +2 +2 का कैसे चल रहा है, एक सेकंड। देखो यहाँ पर +2 करने पर फिर +2 करने पर इसके लिए हो गया, इसके लिए +2 फिर +2, इसके लिए +2 फिर +2। आ रहा कि नहीं,
इसके लिए +2 और +1 चल रहा है, मीन्स ये हमारे सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा। मीन्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, अरे यार सही जगह जाओ, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अरे यार अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके, और रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, आप लोग इन्हें देखते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा बाय बाय।